आप सब लोगों को इससे पहले एक प्रेस मीट हमने करी थी। चंद सवालात हमारे थे, उसके जवाब हमें नहीं मिले। वो कौन था? वो शाफ़ी मसलक का एक आदमी था, शाफ़ी। वो तो मौलाना के लायक नहीं है, उसके लिए मैं मौलाना नहीं लेता हूँ। वो शाफ़ी के बारे में बात करता हूँ। वो जिस किसी के साथ में भी मिला, उनके पीठ के ऊपर छुरा खोंपा है। जब उसको मैंने सदा इत्तेहाद में लेके आया, ये फेस वैल्यू बता रहा हूँ मैं, हर एक मसलक के जनरल सेक्रेटरी को मैंने तलब किया था, उनके घरों तक गया, उनके दरों तक गया। तो 8 अकायद के लोग जो थे ऐसे ही नहीं जमे थे। जब मैं शाफ़ी मसलक से मालूम करा कि भाई तुम्हारे अंदर कौन जनरल सेक्रेटरी है, तो किसी ने मुझे कहा शाफ़ी सादी नाम से है, वो जनरल सेक्रेटरी है SSF का। जब मैं इस बंदे से मुलाकात करा तो फिर मैं देखा कि कुछ जवानी भी है, जोश भी है, कौम का काम करने की इसके अंदर सलाहियत भी है। इसलिए हमने इसको लेकर के आए। यही फेस वैल्यू है। इस फेस वैल्यू की वजह से ये मुफ्ती अशरफ अली बाखवी, रियाजुल रहमान साहब, शमशुल हक अल हसनी अल हुसैनी, खुसरू हुसैनी बाबा और चनपड़न से आबिद खुदमेरी साहब और शिया जमात से दिलावर साहब, ये सारे जितने भी मिले। उसके बाद में ये दुनियाई लोग, बिजनेसमैन, अहदेदारान, मिस्टर अनवर शरीफ साहब, सैयद ज़मीर पाशा IAS रिटायर्ड, ये जितने भी लोग मिले, अब्बास अली भोरा रहा, इरफानुल्लाह शरीफ, नूरुल्लाह, ये जितने भी लोग मिले इस फेस वैल्यू की वजह से मिले। इसे जब से ये इत्तेहाद में, सदा इत्तेहाद के अंदर ये आया, तो फ़ौरन जो है इसने हमारे लोगों को अपने तरफ करने की कोशिश किया और उस्ताद अबू बकर मुसलियार के साथ बैठक भी करवाया। उसके बाद में जो है ये हमारे मरहूम सूफ़ी सलीम हज़ारवी के पास मिल कर के एक SS शरीफ, खादर शरीफ साहब जो थे, आज जहाँ पर इसने मदरसा और मस्जिद बनाया, उनको हमने इसे पहली बार मिलवाया। ये सदा इत्तेहाद की बदौलत उन्होंने मोहब्बत में आकर ये जगह जो है वो मस्जिद को फ्री अता किया और बाकी जो मदरसे की ज़मीन है वो कम दामों में इसको दिया। उसके बाद जितने हमारे साथी थे उनसे जो जो फ़ायदा लेना, सारा फ़ायदा ये लेते गया। और कई बार मुझसे ये कहा इसने, बाबा चलो यहाँ चलते, पैसे वालों के पास, वहाँ चलते, ये करना। मैंने बोला पैसों के लिए सदा इत्तेहाद नहीं है, ये तो कौम और अमन के लिए सदा इत्तेहाद है। ये इनका ये नेचर ये देखा मैं, जो भी आदमी मिलता है उसे पहले मिल करके उनसे क्या हासिल कर सकें वो हासिल करने की इनकी एक चाल थी। उसके बाद कुछ दिनों के बाद देखता रहा मैं, ये अचानक जो है 6-7 स्टेज हमने इसको दिए। इसकी कन्नड़ा अच्छी थी और लोगों ने शायद इसे डिबेट में बुलाना शुरू किया। ये चलता रहा। जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई, जब गवर्नमेंट आई तो ये उनकी तरफ से, सुन्नी आलिम की तरफ से अपॉइंट हुआ और हम लोगों को भी खुशी हुई, चलो भी हमारा एक आदमी है इसके अंदर। उसके बाद खुसरू हुसैनी बाबा हमारे थे, शिया जमात से गए थे, सारे हमारे थे। हम लोगों को इतना इल्म नहीं था। हम ये समझे थे ये एक इल्म रखने वाला कौम के लिए कुछ काम करेगा, क्योंकि अपने आप को मुल्ला ना बोलता ये, तो हम समझे थे कि काम अच्छा होगा। लेकिन उसके बदले में क्या हुआ, 5 साल जितना पिछली हुकूमत में जब औकाफ के अंदर था, इसने क्या कर्नाटक के मुसलमानों के लिए भलाई की, इसका जवाब मुझे चाहिए। जितना इसने 5 साल जितनी भी उस हुकूमत के अंदर इसने रहा, और एक मरतबा हम लोगों को इसने बुलवाया था NGS में बुलवा कर R अशोक को तारीफ़ करके नेक्स्ट CM बनने वाले बोल के तारीफ़ भी किया था। मैंने उससे पूछा ये क्या है शाफ़ी सादी, ये तू हम लोगों को बुला करके इस तरह से जब तू बोलता है तो शाफ़ी साहब ये इनकी माँ की RSS की ऐसी की तैसी, मैं ऐसे काम निकालने के लिए करता हूँ बाबा, मैं काम निकालने के लिए करता हूँ। पीछे गाली देता RSS को, बीजेपी को, और उनके अंदर जाता है। खैर मैंने पूछा तू देख भाई, कुछ भी कर, कांग्रेस को बुरा भला मत बोल, JDS को बुरा भला मत बोल, और उसके बाद तू जा कर के RSS वाले बीजेपी के साथ में काम कर रहा है। इधर क्या बोलता, मैं इधर भी हूँ, मैं उधर भी हूँ, फिर इसका क्या मतलब है RSS से? तो बोले इसका कुछ भी नहीं, मेरा काम निकालना है, काम निकाल रहा हूँ मैं।
ये शुरू से इसकी जो है दोगली पॉलिसी थी। अब रही बात, मैं इससे सवाल किया था पिछली दफ़ा, ठीक है एक मर्तबा तू आ गया सुन्नी जमायत के नाम से, सुन्नी आलिम के नाम से, तेरी सुन्नी आलिम में तेरे पॉकेट में है, पूरी रियासत कर्नाटक में तुझे कोई सुन्नी आलिम नहीं मानते, ना तेरा फेस वैल्यू है। 1.5 साल पहले क्या तू बनाया वो मिल्लत कमेटी, मिल्लत उलमा कमेटी 1.5 साल पहले बनाया, गैदर बनाया तो गिदर, हाँ ये गैदर तूने मेरे ख्याल से आरएसएस वालों को कहा होगा बेशक मैं तुम्हें सारे वोट तुम्हारे तरफ करवा दूंगा, तुम मुझे होदा दो, तुम मुझे पोस्टिंग दो, ये कहा होगा लास्ट टाइम, तो उसे वो मिला होगा। हो सकता है पिछले असेंबली के अंदर इसे शायद, मुझे ये भी सुनने में मिला है यूटी खादर के वोट इसने काटने की कोशिश की। पूरा पक्का जब फ़रूक मुझे मिलता है तो मैं लेकर के सामने आऊँगा। ये कितनी मक्कारी किया है, ये मौलाना बोलता है, एक आलिम को क्या ज़रूरत है इस कदर अपने आप को बेचने की। मैंने पिछला सवाल किया था कि भाई अगर तू आरएसएस में है खुशी की बात, बीजेपी में है खुशी की बात, तू मान ले। तू बोलता है कि मैं कोई पार्टी से मेरा मतलब नहीं है, लेकिन उसी पार्टी में तू मेंबर बन जाता है, हाँ उसी पार्टी से तू चुन के भी आ जाता है। ये क्या मामला है, ये तो हमने पूछा था। अगर है तो खुल के आ, आरएसएस क्या हिंदुस्तान से अलग पार्टी है? हाँ हमने यही तो सवाल किया था। बजाय इसके सवाल देने के उसने सदाए इत्तेहाद के बारे में आ गया। वो ये फेस वैल्यू है, एक घर में 4 आदमी संभालना मुश्किल और 8 अकायद के लोगों को साथ में लेके चलना, ये हमारा काम है। ये फेस वैल्यू है, ये फेस वैल्यू है, पूरे हिंदुस्तान में इसका चर्चा है। ये फेस वैल्यू है। 2016 में 3 लाख आदमी के सामने असद मदनी साहब उन्होंने कहा था कि हमने सदाए इत्तेहाद से सीखा है, जो आज ये प्रोग्राम में किया। हाँ ये सदाए इत्तेहाद है, पंजाब तक इसकी गूंज है। ये आप लोगों के सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी हमने, ताज़ियात इजलास शेर पंजाब के नाम से सदाए इत्तेहाद के। ये क्या बोलता है इसके गैदर क्यों रखना है भाई, हम तो अमन के लिए हैं। सदाए इत्तेहाद कायम हुए एक दूसरे को साथ में लेकर चलने के लिए। सदाए इत्तेहाद नॉट मुस्लिम, सदाए इत्तेहाद इस यूनिटी ऑफ वॉइस ऑफ यूनिटी। और कहते हैं वगटा, यहाँ पर सारे इंसानियत को लेकर चलने के लिए सदाए इत्तेहाद कायम हुई है। ये सब मुसलमानों के नाम से अपनी पार्टी के नाम रखते हैं, अपनी तंजीमों के नाम। सदाए इत्तेहाद एक ऐसी तंजीम है पूरी रियासत पूरे देश को साथ में लेकर चलने की बात करती है। ये सदाए इत्तेहाद का फार्मूला है। रही गैदर हम इसलिए नहीं जमाए कि हमको दिखाना नहीं, कैडर्स वही इसलिए हमने दिखाना नहीं चाहा कि भाई देखो हमारे इतने वोट हैं, आप हमारे को होदा दे दो, मैं आपको वोट ट्रांसफ़र करा दूंगा या मैं आपको वो करा दूंगा। ये हम लोगों का काम नहीं है, ऐसे कम ज़रफ़ों का काम है। मैं आज तुम्हारे ज़रिए वो कौन शाफी, उससे मैं कहता हूँ अगर वो जब मुसलमान है तो अपने आप को प्रूव करे वो किस पार्टी से बिलोंग करता है, क्या उसका रिश्ता है। आप देखो ನಾನು ಈಗ RSS ಮತ್ತು BJP ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆಯಿತು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು। ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಅನ್ವರ್ ಮಾನಂಪಳ್ಳಿ RSS ಮುಖಂಡ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೋಪನೂ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ। ಮತ್ತು MLC ನಮ್ಮ ACP ಅಜೀಂ ಸಾಹೇಬರು ಅಂತ MLC ಅವರು ಜನತಾದಳ ಪಾರ್ಟಿ ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಂದರು, ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಏನು ಮಕಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಈಗ ಅವನು ಯಾರು ಮುಜಮ್ಮಿಲ್ ಬಾಬು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಪಾರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಜುಜ್ಬಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಈಗ ಅವನು ಯಾವನು ಬೀದರ್ ಅವರು, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮುಸಲ್ಮಾನವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಒಳಗೆ ತುಂಬ ಹಳೆಯವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಮೈನಾರಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಮೈನಾರಿಟಿಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ವೋಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು। ಬಟ್ ನೀವು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ। ಏನು ನಿಮಗೆ ಏನು ಅವನು ಪರ್ಸನಲ್ಲು ಏನು ಅವನು ಶಾಫಿ ಅವನು ನಿಮಗೆ ಏನು ಅವನು ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ರಾಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ ಅವ್ನು ಏನು ಆ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವು ಪುನಃ ಅವನಿಗೆ ತಗೊಬರೋದು। ಅವನು ನಾಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಉಲ್ಮಾ, ನಾಟ್ ಇಸ್ ಆಲಿಮ್ ದೀನ್, ನಾಟ್ ಅವನು ಸುನ್ನಿ ಆಲಿಮ್, ಅವನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಮೆನ್ ಮಾಡೋದು, ಅವನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಮೆನ್, ಅವನು ದಲ್ಲಾಳಿ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋದು ನಮ್ಮ ಉಲ್ಮಾ ಅವ್ರಿಗೆ। ಅವನು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು
ಅವಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಂದರೆ ಅದು ಅವ್ನು ನಿಮ್ಮನಿಗೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಅವನು ಇದು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಅವನು ನನಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಅನ್ವರ್ ಮಾನಂಪಾಡಿ ಶಿಶಾಗಿದ್ದೇನಂತ. ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಶಿಶುಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅನ್ವರ್ ಮಾನಂಪಾಡಿ ನನ್ನ ಶಿಶು, ಅದು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋದು, ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಕೂತಿರೋದು. ನಾನು ಯಾರು ಶಿಶು ಇಲ್ಲ. ಅವನಿಗೂ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪೀರಿ ಫಕೀರಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ, ಇನ್ನೂ ಕಣ್ಣು ಬಿದ್ದಲಿಲ್ಲ. ಆವಾಗಿಂದ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಆವಾಗಿಂದ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋದು. ಈ ಸದಾ ಇತ್ತೆಹಾದ್ ಐಕ್ಯತಾ ಒಗ್ಗಟ್ಟಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಸಂಧಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು. ಇನ್ನೂ ಮಗ ಅವನು, ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆ ಸಿಯಾಸತ್ ಆ ಲೈನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಬರೇ ಆಸೆಗೋಸ್ಕರ ಜಾತಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿ ಉಲ್ಮಾ ಹೆಸರನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡಿ ಅವನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪುನಃ ಅವನು ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ. ನೀವು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಗೌರ್ಮೆಂಟು. ಮೋದಿ ಸಾಹೇಬರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಬ್ಕಾ ಸಾಥ್ ಸಬ್ಕಾ ವಿಕಾಸ್ ಸಬ್ಕಾ ವಿಶ್ವಾಸ್. ಓಕೆ, ಆಯಿತು. ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ 2,30,00,000 ವಾಕಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೊಗೊಂಬಂದಿರ ನಿಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯನೇ. ಬಟ್ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಸ ಆಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಇವನಿಗೆ ಮೆಂಬರ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬನಲ್ಲಿ ಇವನು ಎಷ್ಟು ವಾಪಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ತರಿಸಿದಾನೆ ನಮಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಉಳಿಸಿದಾನೆ ಲೆಕ್ಕ ಬೇಕು. ಇವನು ನಿಮಗೆ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದ, ನಮ್ಮನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು ನಮಗೆ ಬೇಕಿದೆ. ನನಗೆ ಅವನು ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿದ್ರೂ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಡೆಪ್ಟಿ CM ಮಾಡಿಸಿ. CM ಅಂತ ಮಾಡೋಲ್ಲ ನೀವು, ಡೆಪ್ಟಿ CM ಮಾಡಿಸಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಅವ್ನಿಗೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅವನು ಹೇಳಬೇಕು ನಾನಿರೋದು ಮುಖ್ಯ RSS ಮೇನ್, ನಾನಿರೋದು ಮುಖ್ಯ BJP ಮೇನ್. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವನು? ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ಕೆಲಸ ತಗೊಂತಾನೆ, ಹಿಂದೆ ಬೈತಾನೆ ಅವನು, ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಹಾಂ, ಈ ಮುಜಾಹಿದ್ ಅಲಿ ಬಾಬಾಗೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನ ಫಕೀರ್ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅದು ಅವನಿಗೆ ಡೆಪ್ಟಿ CM ಮಾಡಿ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬಟ್ ನಾನು ಇದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅವ್ನು ಹೇಳಿದ ತಪ್ಪು ಮಾತಿಗೆ.